तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उस को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन ने जेनियन हॉल के एल्डर पर मैजिक सर्कल से अटैक करके उसे घायल कर दिया होता है, जिससे वो एल्डर हिल भी नहीं पा रहा होता है। यह देखकर दूसरा एल्डर कहता है कि आखिर इस लड़के ने सारी एनर्जी खत्म होने के बावजूद भी मैजिक सर्कल का इस्तेमाल कैसे किया। फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से घायल हो चुका होता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद दूसरा एल्डर आकर पहले वाले एल्डर को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाता है। फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं जो भाग रहा होता है और थक कर रुक जाता है। इतनी एनर्जी को यूज करने की वजह से जिन के मुंह से खून भी निकलने लगता है, जिस पर जिन सोचता है कि अगर उसने स्नेक लाइब्रेरी में उस हिडन टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की होती तब उसके पास उन लोगों से दूर भागने की एनर्जी भी नहीं बची होती, बल्कि वो वहीं मर जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन एक जगह पहुंच गया होता है और वहां पर एक स्टोन पर स्वॉर्ड डायनेस्टी लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर जिन को मिस जू की कही हुई बात याद आती है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी एक ऐसी जगह है जिसने कई सारे स्वॉर्ड एम्परर को जन्म दिया था। पर मिस यू ने जिनको बताया था कि वह स्वॉर्ड डायनेस्टी काफी समय पहले ही गायब हो गई थी, जिसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। जिस पर जिन सोचता है कि आखिरकार उसके सामने वो लेजेंडरी स्वॉर्ड डायनेस्टी है जिसने पुराने समय में बहुत महान लोगों को जन्म दिया था। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जिसके बाद जिन उस जगह जाके एक स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है जो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। जिन बहुत कोशिश कर रहा होता है पर वो स्वॉर्ड वहां से नहीं निकल रहा होता है, जिस पर जिन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी वो स्वॉर्ड एक झटके से बाहर आ जाती है और उस स्वॉर्ड पर लगी सारी जंजीरें गायब हो जाती है। लेकिन तभी आसमान में एक ब्लैक होल खुलता है और जिन उसके अंदर खींचा चला जाता है। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने चैंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट पर हमला कर दिया होता है और चैंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट वहां बुरी तरह हार रहा होता है। और इस लड़ाई के दौरान चैंग होंग सेक्ट का एक आदमी भी मारा जाता है, जिसे देखकर चैंग होंग सेक्ट के एल्डर को बहुत गुस्सा आता है और वह हेवनली सेक्ट के एल्डर से कहता है कि मैं सोचता था कि हमारी दोस्ती सालों पुरानी है, लेकिन तुम अपनी जान बचाने के लिए टेन स्वॉर्ड सेक्ट के साथ जुड़ गए और हमें धोखा दिया। तुम तो एक बहुत बड़े कायर निकले। लेकिन उस एल्डर की यह सब बातें सुनकर हेवनली सेक्ट के एल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी एक और एल्डर उस एल्डर से एक डील करता है कि क्या तुम मेरी जान के बदले मेरी फैमिली को छोड़ दोगे, जिसे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर मान जाता है। पर वो चैंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता और बेटे को जाने दूंगा, पर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी मौत उसके आंखों के सामने देखनी होगी। जिस पर चैंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर का लड़का कहता है कि तुम कितने बुरे हो, भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। जिस पर वो एल्डर कहता है कि मैं बुरा हूँ इसलिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तो अब तुम तैयार हो जाओ अपने पिता की मौत देखने के लिए। जिसके बाद वो एल्डर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिन आसमान से सीधे उस एल्डर के ऊपर गिरता है। यह देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग अपने एल्डर को देखने जाते हैं। तब वो देखते हैं कि जिन उनके एल्डर के ऊपर गिरा हुआ होता है। तभी जिन को होश आता है और वो वहाँ के लोगों से माफी मांगता है और पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी जिन देखता है कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है और वो देखता है कि वो जिस आदमी के ऊपर गिरा हुआ है वो मर चुका होता है। जिसके बाद जिन बेहोश हो जाता है और जब उसे दोबारा होश आता है तब वो खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर उस स्वॉर्ड ने उसे कहां भेज दिया था और क्या वो इतनी जोर से गिरा कि उसने एक आदमी को मार दिया। जिसके बाद जिन अपनी स्वॉर्ड लेने जाता है। तभी वहां पर चैंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर का बेटा आ जाता है जो जिन को बताता है कि वो अभी स्वॉर्ड डायनेस्टी में है। जिस पर जिन सोचता है कि शायद उस ब्लैक होल ने उसको पास्ट में भेज दिया है। जिसके बाद जिन लाइब्रेरी में यह पता लगाने जाता है तो उसे पता चलता है कि जिन अभी इंपीरियल एरा में है और वहां पर
लोगों का सबसे मैक्स लेवल सुपर नेचुरल लेवल है और वो सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर लीडर का बेटा सोचता है कि यह बंदा कितना शक्तिशाली है, इसने उस दिन जो पावर दिखाई जरूर इसे हमारे सारे नॉलेज बेकार लग रहे होंगे। जिस पर लीडर का लड़का जिनको उनका सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें हमारे सारे सीक्रेट आर्ट्स सिखाएंगे और सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। सभी सेक्टों में हमारा स्वॉर्ड सेक्ट की हिडन स्किल सबसे बेहतर है। जिस पर जिन पूछता है कि क्या वो सारी स्किल्स स्वॉर्ड से जुड़ी हुई है, जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ। जिस पर जिन सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि हुसैन गुंजी और 1,08,000 स्वॉर्ड पीसेस के अलावा कोई और बढ़िया स्वॉर्ड टेक्निक हो सकती है। तभी वहाँ पर लीडर का एक सेवक आता है और वो लीडर के बेटे को बताता है कि लीडर उठ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर लीडर का लड़का जिनसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी आपको हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने की बात को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। जिस पर जिन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करने का कोई वादा नहीं किया है। तभी वो सेवक कहता है कि लीडर ने मिस्टर जिन को भी वहाँ बुलाया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जिस पर जिन भी लीडर से मिलने उसके साथ चला जाता है। फिर वहाँ पर लीडर जिन से उसका सेक्ट का नया लीडर बनने को कहता है। जिस पर जिन काफी चौंक जाता है और पूछता है कि आप मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हो। जिस पर लीडर कहता है कि सदियों से इस सेक्ट का लीडर हमारे खानदान में से कोई एक बनता है, पर हाँ इस बार एक बाहरी को यहाँ का लीडर बना रहे हैं क्योंकि हमें कोई ताकतवर योद्धा चाहिए जो हमारे सेक्ट और हमारी फैमिली की रक्षा कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के लीडर बनो। जिसके बाद राजा जिनसे पूछता है कि क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करके मेरी गद्दी संभालोगे। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।